हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आज 26 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्ज़ाम करवाया गया है। यह एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए करवाया गया है? तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया में करवाया गया है। इसकी शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, जो 10 से लेकर के 12 के बीच हुई थी। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे मिल गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और मैं उनके आंसर भी आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग अपने आंसर मैच करके मुझे बता देना कि आउट ऑफ 25 आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कमेंट कर देना। उसके बाद से आप लोग ये भी कमेंट कर देना आउट ऑफ 125 आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, ये भी कमेंट कर देना और अपनी कैटेगरी वाइज ज़रूर इंक्लूड कर देना। ये हम लोगों के लिए इसके जो हम कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन करेंगे उसमें डेटा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिला है कि अकबर से रिलेटेड था, कि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था और ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो इनका जो टाइम पीरियड था मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1556 से लेकर के 1605 के बीच था और ये मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड थे। आप लोग ये क्वेश्चन कंफर्म कर लेना आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आया हमारा जो ललित साहित्य अकेडमी है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। ललित साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर में स्टार्ट हुए थे? इसका आंसर है 1954 में ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो NAPCC स्टेटमेंट जो है इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन आया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्लान लाया गया था जिसको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये प्लान कब लाया गया था? 2008 में लाया गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा द टर्म जियोग्राफी। जो जियोग्राफी शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सही क्वेश्चन है। तो ये किसने दिया था? एरिस्थोथनीज ने दिया था जियोग्राफी टर्म। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए द्रोणाचार्य अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये कोच की कैटेगरी में दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2021 में बॉक्सिंग में किसको दिया है, बॉक्सिंग कैटेगरी में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसको दिया गया है बॉक्सिंग कैटेगरी में। तो संध्या गुरुंग को दिया गया है बॉक्सिंग कैटेगरी में 2021 का द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद आता है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल। इनमें से कौन सा मेटल है जो नॉन फेरस मेटल है? आप लोग देख सकते हैं, इसके ऑप्शन भी भेज दिए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा मुझे, निकल, क्रोमियम, कॉपर और मैग्नीशियम। तो कौन सा होता है? आप लोग जानते हैं कॉपर जो होता है और एल्यूमिनियम दोनों नॉन मेटल है, यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग एक बार साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेना, एक बार वन लाइनर देख लेना, ज़्यादा समय तो आप लोगों के पास नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया द पब्लिक प्लेस स्मोकिंग लॉ केस। जो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग से रिलेटेड लॉ है ये किस केस से आया था? ये केस का नाम पूछा था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये इस केस का नाम क्या है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस किसके बीच था? देवरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये केस आया था। और ये जो केस है कब का केस है ये? तो 2001 का केस है, आप लोग चेक कर लेना। यही क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज, कि जो पब्लिक लॉ से रिलेटेड स्मोकिंग का जो लॉ है वो किस केस से आया था। तो किस केस से आया था मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था गुलामगिरी बुक जो है ना ये किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी बुक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। तो किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन आया था, यानी कि हिस्ट्री की एक की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी बुक है हिस्ट्री में लिखी गई हैं सारी बुक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और सी बुक देकर पूछ सकता है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था ये हमें नहीं पता है, पर इस योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। आप लोग योजना भी पढ़ सकते हैं, जिनका एग्जाम कल है हो सकता है एक आध क्वेश्चन योजना से फिर से रिपीट कर सकता है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में पूछा गया था। ये 1919 में बनी
बनी थी। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन था, 3 से 4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे और आप लोगों को पूछा होगा कि एक सही है, एक या दो सही है, इस तरह का क्वेश्चन था। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड माने जाते हैं, जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। और किस पर बेस्ड था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड था। तो आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आता है जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल दे रखे हैं, कुछ आर्टिकल दे दिए होंगे उन लोगों ने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इसमें भी इन लोगों ने ये पूछ लिया होगा कि एक सही है, दो सही है या दोनों सही है, इस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड था। और ये भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था ये भी, किस पे? जो हमारा आर्टिकल से पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था जो शेड्यूल है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल पे एक क्वेश्चन दे रखा होगा इन लोगों ने, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था और ये भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। ये भी हार्ड क्वेश्चन था, इसमें ये भी बहुत ही कम कैंडिडेट सही कर पाए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा 13 था, जो हमारी क्रॉप जो होती है ना, रबी टाइप की होती है, खरीफ होती है, इनसे जो फर्टिलाइजर्स है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट कर देना कि बिल्कुल सर यही क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा डांस, जो डांस फॉर्म है एंड आर्टिस्ट। कुछ डांस दे रखे थे आप लोगों को और उनको जो फेमस पर्सन है उनके बारे में दे रखा था, दोनों को मैच द फॉलोइंग करना था। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो मीन्स आप लोग जो है ना आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ कर जाइए एक बार, जिनका भी एग्जाम कल है 27 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो 15 है, जो अशोक है ना एंड उसके इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, हार्ड था ये भी। तो ये मीन्स ये लोग हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, हिस्ट्री में इन लोगों ने मॉडर्न भी पूछी है, मेडिवल भी पूछी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। कुछ जगह के नाम दे रखे थे इंडिया में और उन जगह की लोकेशन आप लोगों को मैच करनी थी। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। आप लोग कर सकते हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि कुछ लोकेशन ऐसी थी कैंडिडेट ने सुनी ही नहीं थी उनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा 17। कुछ अफ्रीकन कंट्री दे रखी थी और उनकी जो लोकेशन है वो दे रखी थी, उनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट दे रखा हुआ, कोई टर्म, तो उस टर्म को मैच करना था किस अफ्रीकन कंट्री से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन हार्ड था। कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमने तो ऐसे टर्म सुने ही नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन एकदम यूपीएससी लेवल का उठाया गया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है। अगर किसी क्वेश्चन में एरर है तो आप लोग वो भी बता देना कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन याद है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कर देना। अब आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, 125 में से जिनके भी जितने भी अटैम्प्ट है, आप लोग अपने अटैम्प्ट विद कैटेगरी वाइज कमेंट कर दीजिए। उसके हिसाब से फिर हम लोग कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर लेंगे और जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगी शिफ्ट 2, उसका भी एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।